नमस्कार दोस्तों। हम आपको राजनीतिक और सामाजिक विषयों के साथ साथ में निवेश के ऐसे अवसरों से भी आपको अवगत कराते रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। और आज हम हैं शामली में, शामली करनाल बाईपास पे, और ये किशन एनक्लेव 2 है। पिछले करीब 1 साल से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और शायद शामली में जो भी आवास खरीदना चाहे या निवेश करना चाहे उनके लिए एक बेहतर आ, मौका ये साबित हो सकता है। हमारे साथ किशन एनक्लेव फेज़ 2 से जुड़े रविंदर फौजी जी हैं, अमित भाई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों शामली में जब चारों तरफ कॉलोनियाँ विकसित हो रही है तो किशन एनक्लेव 2 को ही क्यों लोग चुने, यहाँ पे क्यों अपना आशियाना बनावे या यहाँ पे निवेश क्यों करे। तो रविंदर भाई, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 31 मार्च 2025 को। टोटल कितने प्लॉट होंगे इस प्रोजेक्ट में? तकरीबन 250 प्लॉट इस प्रोजेक्ट के अंदर है। इससे इसके अंदर कॉमर्शियल भी है, 4 दुकानें कॉमर्शियल है और गेट के पास में कुछ दुकानें कॉमर्शियल भी है। जब शामली में चारों तरफ कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है तो किशन एनक्लेव ही क्यों चुने आदमी? किशन इंक्लेव जो अपने शामली के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट है बाईपास के ऊपर, उनमें सबसे सस्ता हमारे किशन इंक्लेव के अंदर है और सभी फैसिलिटी इसके अंदर है, जो जैसे कि सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइट, जिम, सीवर, 40 से 30 फीट के रास्ते। तो रविंदर भाई, किशन एनक्लेव फेज़ 2 में क्या क्या सुविधाएं आप अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करा रहे हैं? जो हम यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं, 30 से 40 फीट के रास्ते हैं, ओपन जिम में 1 गेट एंट्री, सीसीटीवी कैमरे, सिक्योरिटी लाइट, सीवर, इस तरह की सभी जो फैसिलिटी एक कॉलोनी के अंदर होती है वो सभी फैसिलिटी हम पूरी करके इस कॉलोनी के अंदर दे रहे हैं। चलिए, तो अमित भाई, क्यों किशन एनक्लेव फेज़ 2 में ही लोग प्लॉट खरीदे? ऐसी क्या विशेषता है चूंकि शामली में इस वक्त चारों तरफ कॉलोनियाँ कट रही हैं? बालियान जी, यहाँ की सबसे मेन बात ये है, यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है। आपको कहीं पे भी जाना है, दिल्ली जाना है या मेरठ जाना है, हरियाणा में जाना है, तो आपकी कनेक्टिविटी है, बिल्कुल मेन बाईपास है। बल्कि यहाँ पे अब तो सर्विस रोड भी आ गया है, अप्रूवल हो गया सर्विस रोड का। और यहाँ से जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी के दफ्तर हैं, आपका आरटीओ, पुलिस लाइन, कोर्ट हो गया आपका, और आपका एसपी ऑफिस, डीएम आवास, नवोदय विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, पुलिस स्टेशन और आपका जिला हॉस्पिटल, सारे 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आपको कहीं 3 किलोमीटर जाना है या 5 किलोमीटर जाना है, कॉलोनी कहीं है। अगर आप यहाँ पे मकान बनाते हैं तो आपके दफ्तर भी नज़दीक में रहेंगे। और फैसिलिटी तो आप फौजी साहब ने बताई दी है। यहाँ की फैसिलिटी, हमने बैडमिंटन कोर्ट भी दिया है, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट भी दिया है, मंदिर में आपको दिखाऊंगा बन के तैयार है। कस्टमर इतना विश्वास दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपका मकान देखो, आप अंदर की तरफ देखो एक बार, कितने मकानों में काम चल रहा है। चलिए, तो अब देखते हैं इस कॉलोनी के अंदर अभी सिर्फ प्लॉट ही कट रहे हैं या आवास बनने भी शुरू हुए हैं। क्या वाकई लोगों का भरोसा किशन एनक्लेव फेज़ 2 पे दिखाई दे रहा है या नहीं? अंदर चल के अब बाकी चीज़ें हम देखेंगे भी और बात भी करेंगे। तो किशन एनक्लेव फेज़ 2 के अंदर हम आ चुके हैं और सामने आप देखोगे भी, गेट से जब हम एंट्री कर रहे हैं तो अंदर की तरफ इधर आप देखोगे तो सामने मंदिर बन रहा है और कई सारे मकानों का निर्माण भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो क्या-क्या फैसिलिटी अंदर की तरफ आप मान लो इस कॉलोनी में प्रोवाइड करा रहे हो? इसमें भैया सीवर लाइन जैसे हमारा कंप्लीट हो चुका है, सीवर लाइन भी। पार्क हमारा तैयार है, मंदिर हमारा तैयार है। आप देख रहे होंगे आवास भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे आवास बन रहे हैं। कस्टमर सारे विश्वास दिखा रहे हैं, जैसा हम ऐसे नहीं कि अब हम प्लॉट सेल करना है और निकलना है। अच्छी फैसिलिटी देते हैं, मजबूत काम करते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हम आज कर रहे हैं, कल को दूसरी जगह करेंगे, तो विश्वास दिखाते हैं कस्टमर। ये जो कच्चे रास्ते हैं आपका, अभी तक आमतौर पर कोई भी डेवलपर होता है सबसे पहले रास्ते बनाओगा और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें होगी। आपके यहाँ बाउंड्री भी तैयार, मंदिर भी तैयार, सारी चीज़ें तैयार, पार्क भी तैयार, लेकिन रास्ता अभी तक कच्चा है आपका, मेन रास्ता रास्ते। ऐसा है, रास्ते अगर हम जल्दबाजी में तैयार करते हैं वो जल्दी ही टूट जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि जितना मजबूत काम करके दिया जाए। वो थोड़ा भरा करवाया था इसका कॉलोनी का हमने, तो उस कारण ये थोड़ा लेट कर दिया हमने कि मजबूत रास्ता बनाएंगे। अभी जल्दी काम शुरू होने वाला है इस पे। अभी सीवर का काम खत्म हो गया, अभी रास्ते पे ही काम स्टार्ट होगा। टोटल कितना एरिया है इस कॉलोनी का?
समथिंग 65 बीघे के, 65 बीघे। मेरे विचार से तो फिर ये शामली की सबसे बड़ी कॉलोनी में से एक होगी। हाँ, कह सकते हैं कि शामली की सबसे बड़ी कॉलोनी यही है। और आमतौर पर लोग मान लो प्लॉट खरीद रहे हैं आजकल कॉलोनियों में, तो सुविधाएं भी चाहिए, पार्क चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए, तो पार्क वगैरह के लिए कितना स्पेस आप लोगों ने छोटा है? पार्क के लिए हमने इसमें छोटे बड़े कुल मिला करके 6 पार्क दिए हैं। एक तो ठीक है मंदिर के सामने, ये जो आप देख रहे हैं सामने, मंदिर के सामने पार्क दिया है। और एक 2.5 बीघे का पार्क हमारे पिछली साइड में है, जो हम अभी आपको दिखाएंगे। तो लंबा चौड़ा एरिया इस कॉलोनी का है, और आप पीछे की तरफ इधर देखोगे तो दूर तक इस कॉलोनी के प्लॉट्स आपको दिखाई देंगे। कुल पार्कों के में कितनी जगह आप लोगों ने छोड़ी है? इसमें भैया हमने 6 बीघे छोड़ दी है जगह पार्कों में, बल्कि इसमें एक फाउंटेन भी दे रहे हैं, बीच में फाउंटेन रहेगा, 4 पार्क उसके चारों तरफ रहेंगे। मतलब 10वां हिस्सा आप लोगों ने पार्कों के लिए छोड़ दिया पूरी कॉलोनी को। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई आप रोड पे लैंटर निकाल लेंगे, एक हाइट फिक्स है, आपका वो रैंप फिक्स है, आपकी इतनी हाइट रोड से ऊपर रहेगी मकान की, लैंटर इतने ऊपर रहेगा, ये सब कुछ फिक्स है। आपके रजिस्ट्री में भी खुलती है बातें। और ग्रीनरी का विशेष ध्यान दिया है। जो प्रॉब्लम सिटी के अंदर होती है, वो प्रॉब्लम कस्टमर को यहाँ ना झेलनी पड़े। आवास के रहने का बना रहे हैं तो शांति का माहौल रहे। वैसे तो चूंकि चारों तरफ बहुत सारी ग्रीनरी है, खेत खलियान है, बाग हैं, तो ग्रीनरी तो प्रकृति की गोद में खुद ही है कॉलोनी। आज आज नहीं तो कल धीरे-धीरे सिटी बढ़ रहा है, स्मार्ट सिटी में शामिल आ चुका है। जितने भी सरकारी महकमे हैं, वे सब नज़दीक में रहने वाले हैं, तो आबादी भी बढ़ेगी। ये जो शामली गोरखपुर हाईवे की बात चल रही है, वो कितना दूर रहेगा यहाँ से? यहाँ से ये कॉलोनी के पीछे बता रहे हैं, बद्धे और मालेंडी के बीच में जो है बता रहे हैं वो आएगा, बल्कि टपराना रोड से समथिंग ये मान लो यो भी 1 डेढ़ किलोमीटर दूर रहेगा यहाँ से। चलिए, अब सबसे बड़ी बात आती है कि भाई आदमी की जेब पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। शुरुआत किस रेट से कर रहे हैं आप यहाँ प्लॉट्स की, और आम आदमी की पहुँच में कितनी है कॉलोनी? देखो, अगर आप शामली के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ से अच्छे रेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ जो मिनिमम स्टार्टिंग है वो 16,000 रुपये गज से स्टार्टिंग है। प्लॉट के साइज क्या होंगे? प्लॉट के साइज होंगे 100 से अबाउ, कितना भी ले लो आप। मतलब 100 गज से नीचे के प्लॉट आपके यहाँ नहीं है? नहीं, 100 गज से नीचे के प्लॉट नहीं है हमारे पास में। जो स्टार्टिंग है हमारी 100 गज से है। तो जैसा कल से नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, तो क्या अपने ग्राहकों के लिए कोई विशेष ऑफर भी आप दे रहे हैं? हाँ जी, नवरात्रों में हमने एक स्पेशल ऑफर निकाला है। अगर कोई भाई नवरात्रों के अंदर अपने प्लॉट की रजिस्ट्री लेता है तो हम रजिस्ट्री का खर्चा कंपनी वो वहन करेगी। यानी रजिस्ट्री फ्री? रजिस्ट्री फ्री। तो शामली की किसान एनक्लेव फेज 2 के हम बिल्कुल एंड में हैं, और चारों तरफ आप देखोगे तो मकानों का बनने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। जैसा रविंदर भाई ने बताया, अमित जी ने बताया कि भाई शामली की ऐसी कॉलोनी जिसमें अप्रूव्ड कॉलोनी सिर्फ 16,000 रुपये में ये प्लॉट प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि प्लॉट का साइज ये मिनिमम कह रहे हैं कि 100 गज से इनका स्टार्ट है। तो शामली की किसी भी अप्रूव्ड कॉलोनी में जैसा इनका दावा है कि शायद इससे कम रेट आपको ना मिले, तो एक बार किसान एनक्लेव में जरूर आवें और विजिट जरूर करें। बहुत सोच समझ के अपना फैसला ले। शायद शामली में इससे सस्ते प्लॉट जैसे ये कह रहे हैं कि आपको ना मिले, और जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी इनकी है, वो अगर ये उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित तौर पर शामली की सबसे बेहतरीन कॉलोनी में से एक किसान एनक्लेव फेज 2 होगी। और एक बार यहाँ पे आके विजिट जरूर करें, अपना फैसला सोच समझ के लें। तो अगर आप भी यहाँ पे प्लॉट लेने के इच्छुक हैं या निवेश करने के इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं।